उत्तम बात तो यही है कि पाप का विचार करना है। कहने का मतलब है कि अब हम साधना करके पाप से दूर जा सकते हैं, लेकिन उत्तम तो यह है कि विचार ही न आए। जैसे मैंने बताया चित्त वृत्ति निरोधा योग, उत्तम तो यह है कि मन ही न भटके। जो भटक रहा है मन, उनको बरियारी पकड़ना जो पड़ रहा है, तो बलपूर्वक उसको पकड़ना पड़ रहा है, तो पकड़ना ना पड़े, स्वतंत्र छोड़ दें। कन्हैया तो बांधता नहीं था, उसके बगल में गाय आ जाती थी बछड़े और उसका तालू चाटने लगती थी ना। चित्र में भी आप देखे होंगे, जहाँ वो खड़े हैं वहाँ उनके पैर तालू चाट रही गाय, यानी कि समाधि भाषा है, ये सांकेतिक भाषा है। कह रहा है कि ये जो गाय, जो गोपियाँ जो है ना, मतलब गौ जो है ना, इंद्रियाँ जो है ना, भगवान के चरण चाटती हैं, इधर उधर नहीं देखती हैं। तो सांकेतिक भाषा है, वो गाय चरण चाट रही है, मतलब इंद्रियां जो हैं वो सारी इंद्रियां प्रभु को चाट रही हैं, प्रभु के चरण को निहार रही हैं, चरण में लौट रही हैं। ये भाव है, ये नहीं कि गाय जाके उनके चरण चट रही है। हाँ, तो ये सारे समाधि भाषा हैं। जब आपकी इंद्रियां प्रभु के तरफ उन्मुख हो जाएंगी, प्रभु को ही देखेंगी, प्रभु की ही सुनेंगी, प्रभु के तरफ जाएंगी, बराबर बन उधर, तो कहेंगे कि वो दृश्य आ जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि अनिच्छा होते हुए भी जीव पाप में क्यों प्रवृत्त होता है, वह पाप क्यों करता है? इच्छा होने पर भी न होने पर भी उसे पाप क्यों करने पड़ते हैं? भगवान कहते हैं, लोग पूछ रहा है कि भैया पाप क्यों करते हैं? इच्छा नहीं है पाप करने की, फिर भी पाप कर लेते हैं हम, क्यों कर लेते हैं? तो रजोगुण में से उत्पन्न हुए काम क्रोध मनुष्य के प्रमुख शत्रु हैं। कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं काम क्रोध, इसलिए वो मुख्य शत्रु हैं। बाहर के शत्रु पर विजय पाना आसान है, आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाना बड़ी मुश्किल है। जब आपके घर में ही कोई आपका शत्रु हो तो उससे पार पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। घर में देखिए ना, घर में अगर आपके शत्रु हो जाएं तो उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रामावतार में आप देखे हैं विभीषण को घर में ही मतभेद हुआ तो गया। इसलिए घर में कहते हैं कि घर में मतलब जितना, कल ही मैं परसों बोला था कि जो जितना नजदीक है वही उतना ही ज्यादा कष्ट देगा। सबसे मनुष्य का नजदीक उसकी पत्नी होती है। पत्नी सबसे या पत्नी एक दूसरे को ज्यादा कष्ट देंगे। उससे थोड़ी दूरी पर बाल बच्चे होते हैं तो उससे कम कष्ट बाल बच्चों से होगा, और उसके दूरी पर और परिवार के सदस्य होते हैं उनसे भी कम कष्ट होगा। जो जितना ही दूर रहेगा उतना ही कम कष्ट देगा, और जब सबसे नजदीक होगा वो सबसे ज्यादा कष्ट देगा। यानी कि पत्नी के बाद भी नजदीक कुछ है तो काम क्रोध तुम्हारे अंदर ही घुसा हुआ है, वो सबसे ज्यादा कष्ट देगा। जो जितना ही तुम्हारे नजदीक है वो उतना ही ज्यादा कष्ट देगा। लेकिन जो नजदीक है उसके कष्ट को तो तुम छोड़ देते हो, अनदेखी करते हो, लेकिन दूर जो है वो जो कष्ट देता है तो सजा देने लगते हो, उसकी निंदा शिकायत करने लगते हो। लेकिन अपने क्रोध की निंदा नहीं की, अपने जो अहंकार है, मोह है, मत्सर है, उसकी निंदा कभी नहीं की कि मेरे पास जलन काफ़ी है, मुझे बार बार क्रोध आ जाते हैं, मुझे अहंकार हो जाता है, गुरुदेव ब्रह्म इसका निर्मूल कर दीजिए, ये तो कभी नहीं कहा। बल्कि जाके कहा कि उसको ठीक कर दीजिए, उसको ठीक कीजिए, वो गलत है। अरे वो गलत कैसे है? वो गलत इसलिए है कि प्रकाश में उसी को देख रहे हो, तुम्हारे अंदर अभी बल्ब जरा नहीं है। तुम्हारे अंदर जब बल्ब जल जाएगा ना तो अंदर की गंदगी पता चलेगी। अंदर अंधेरा है इसलिए अंदर की गंदगी लग रहा है कि अंदर कुछ है ही नहीं। जब अंदर प्रकाश जलेगा ना, इसलिए मैं बताया कि गुरु और ब्रह्म की कृपा कैसे समझोगे कि हुई है। जब अंदर की गंदगी, तुम्हारे अपने अंदर की गंदगी नजर आने लगे तो समझो कि गुरु और ब्रह्म की कृपा हो गई है, क्योंकि उन्होंने अंदर का बल्ब जला दिया है और अंदर की गंदगी दिखाई देने लगी है। गोकुल की वृद्धाओं की इच्छा थी कि कन्हैया को लाड प्यार करें, दुलार पाएं। वे सब लाला से मन से मिलती थी। मानसिक मिलन भी आनंददायक है, फिर भी प्रत्यक्ष मिलने की उत्कंठा बनी रहती है। इस अध्याय में वृद्धा गोपियों का रास का वर्णन है। कहते हैं कि वृद्ध जो गोपियाँ थीं, गोकुल के वृद्ध गोपियाँ जी थे, वो भी चाहती थी कन्हैया से हम मिलें ना, क्योंकि मानसिक पूजन तो कर ही, जब मन से तो हम मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर साकार रूप में है तो उससे भी मैं मिलूं, ये इच्छा हो रही। परीक्षित राजा ने पूछा, उन बालकों ने ऐसा क्यों किया? 1 वर्ष तक छुपाए रखने का क्या कारण है?
कहते हैं कि बालक जो है इसकी भी कहानी यही आएगा ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी को अहंकार होता है, जब देख रहे हैं कि ग्वाल बाल सब बैठे हैं, बछड़े चल रहे हैं और सब खाना खाने ले बैठ गए। खाना खाने बैठ गए तो बीच में कन्हैया चारों पट्टी से सब उनके मित्र लोग, और सब कोई अपने अपने घर से लाया था, तो सब दे रहा है एक दूसरे को कि हमारे घर का ये है, हमारे घर का ये है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। उसी में मधुमंगल एक सांडिल ऋषि का लड़का था। सांडिल ऋषि का लड़का मधुमंगल था। सांडिल ऋषि का नियम था कि 4 बजे भोर में जगेंगे और पूजा करते करते कर्मकांड वो 8 बज जाता था रात। तो उनकी माँ जो थी वो 8 जब बज जाए तो खाना नहीं बनाती थी, फल खा के रह जाती थी, दोनों आदमी पति पत्नी। और मधुमंगल को जसोदा जी कहती थी कि मेरे घर में तू खाना खा ले, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तो पूजन में रह जाते हैं, खाना बनता नहीं है, तो तू बालक है, तू आके हमारे घर खा लेना। तो रोज जसोदा जी के घर में जाके मधुमंगल खा लेगा। अब बछड़ा चराने गया है, अब सब कोई तो खाना लाया है लेकिन मधुमंगल लाया नहीं, लेकिन वो तो खा कर आया है जसोदा जी के घर से। अब कन्हैया कहता है ये मधुमंगल तू तो रोज हमारे घर के खाता है रे, तू तो रोज हमारे घर के खाता है, तू अपने घर का कब खिलाएगा। अब तो मधुमंगल को लगता है कि कन्हैया अब हमको छोड़ेगा नहीं, कुछ आउट बोलेगा। तो कहता है कि जा रहे हैं, घर दौड़ के जाता है, माँ से कहता है कि माँ कन्हैया कह रहा है कि हमको भोजन कराओ, सब कोई ला गया है, मैं कुछ नहीं लेकर गया। तो माँ कहती है कि बेटा दही तो है, दही दे देते हैं। दही कई लाने तो दही खाटा था, तो माँ कह रही है कि बेटा दही तो खाटा है, ये कन्हैया को खाने लायक नहीं है, थोड़ा सा रुक जा, कढ़ी बना देते हैं, खाटा दही का कढ़ी बनता है, तो कढ़ी बना देते हैं। कढ़ी बना दी और कढ़ी बना के कह के ले जाइए, क्योंकि हम लोग तो खाना नहीं खाते हैं, तुम नहीं खा लेते हो, तो रात में फल खा के हम लोग रह जाते हैं, तो बना नहीं है। तो लेकर गया। अब मधुमंगल सोच रहा है कि कन्हैया को अगर खाटा कढ़ी देंगे दही तो बड़ी शिकायत करेगा, तुम्हारी माँ कंजूस है, डांग बोलने लगेगा। एक दिन खिलाना था तो नहीं खिलाया, बहुत डांग शंका होने लगी मधुमंगल को कि ले तो गए हैं लेकिन वो टुटांग बोलेगा, माँ को और पिताजी को बोलेगा ना। तो सब कोई बैठा है और लेकर आया, तो सबको देख रहा है कि आया है। अब सोचा कि सब पी जाए अपने, अब कटोरा उठा के या जितना कढ़ी था अपने पीने लगा। इतने ही में प्रभु का नजर पड़ गया, अरे तुम्हारी माँ हमारे लिए भेजी थी और तुम ही पीते जा रहा है। बरियारी गए, दौड़ के जब गए पकड़ने लिए तब तक तो सब चट कर गया, पूरा के पूरा पी गया कि पिएगा ना। ठीक यही समय था जैसे वृता उनका था चित्रकेतु का, शिव पार्वती कामदेव आए हैं, कल इसकी चर्चा चली थी, मैं मिला रहा हूं दोनों को। कामदेव को इच्छा हुई कि समाधि में जब प्रभु थे तो काम हमको जला दिए थे, जब अपनी पत्नी के साथ रहेंगे और तब ये हमको जलाएं तब मानी की जितेंद्रिय हैं। तो कामदेव के प्रभु से कह रहे हैं कि जिस समय आप समाधि में थे उस समय हम आपकी परीक्षा ले रहे थे तो आप हमको भस्म कर दिए थे। ऐसे नहीं, अपनी पत्नी के साथ रहिए तब हम बाण चलाएंगे, आप जितेंद्रिय हम परीक्षा लेंगे। बताइए ठीक है, एक बार तो जल गए हो, फिर आ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक उसी समय पार्वती जी को अपने गोद में बैठा लिए हैं शिव जी परीक्षा देने के लिए। और उसी समय चित्रकेतु आकाश मार्ग से घूम रहे थे, पार्षद ब्रह्म के हो गए थे, तो घूम रहे थे तो देखे कि पार्वती जी शिव जी के गोद में बैठी हैं। दृष्टि दोष हुआ, उटपुटांग बोलने लगे, यही शिव हैं, अपनी पत्नी को गोद में आलिंगन, सब लोगों के खुली आकाश में आलिंगन कर रहे हैं, उटपुटांग बोलने लगे। दृष्टि दोष हुई, शिव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी खिसिया गए और उनको श्राप दे दी। जब श्राप दे दी तब इनको भान हुआ कि ये तो गलती हो गई, तो कामदेव के परीक्षा के समय कहे थे, दे रहे थे, मतलब स्थिति की जब जानकारी हुई तो क्षमा मांग रहे हैं, माँ हमको क्षमा कर दो, गलत हुआ है, क्षमा करती हैं। तो वृत्तासुर राक्षस में दिखाते हैं कि तो राक्षस अब तो बनेगा ही, लेकिन फिर नारायण का भक्त हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि वहाँ भी गलतफहमी हुआ ना, चित्रकेतु को गलतफहमी हुआ था, जो दृश्य देखकर गलत समझा, जबकि अलग का प्रसंग था वो ना। उसी ढंग से यहाँ अब कन्हैया दौड़ के जाता है, मधुमंगल का मुंह चाटने लगता है कि कहीं मुंह में अगल बगल लगा के चाट लूँ,
वो चाट रहा है इसलिए चाट रहा है कि भैया इसके माता पिता तो फल खाते हैं, दिन भर पूजा करते रहते हैं, तो इसके घर का थोड़ा सा भी प्रसाद अगर हमारे मुंह में चल जाएगा तो हमारी बुद्धि ठीक हो जाएगा। यानी कि संतों का कोई भी जो सदाचारी है, तपस्वी है, उसके घर का एक दाना भी अगर चल जाए तो हमारी बुद्धि सुधार देता है, ये कहने का भाव है। इसलिए मुंह चाट रहे हैं। और उसी समय ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि ग्वाल बाल के साथ बैठ रहा है, कहता है लोग कि ब्रह्म है ये ब्रह्म कैसा हो सकता है कि बालकों के साथ बैठ के माखन चोरी, तो ये चोरी, तो लड़कियों के साथ घूमना, ये सब क्या कर रहा है ये। अब शंका हो गई है। और जब नजर डाले तो ये देखे कि मधुमंगल का मुंह चाट रहे हैं, तो और विश्वास हो गया कि ब्रह्म नहीं है, ये तो बालकों का मुंह, जूठा मुंह चाट रहा है, ये ब्रह्म कैसा हो सकता है। शंका हो गई, ब्रह्मा जी को शंका हो गई। तो जोग बल से जितने ग्वाल बाल थे और जितने बछड़े थे, सबको जोग बल से ब्रह्मलोक लेकर चले गए ब्रह्मा जी। अब कहे कि देखते हैं कि अब वो क्या करता है, अगर ब्रह्म होगा तो कुछ करेगा, खोजेगा। अब कन्हैया सबको इसके पहले कह दिया था कि आंख बंद करो, कुछ लीला करनी है। वो जान गए थे कि ब्रह्मा आया है कुछ करने, तो आंख खोलेगा सब तो देख लेगा। तो आंख बंद करके एगो बांख बंद करके रखना, हम एगो जादू पढ़ रहे हैं कुछ ना, आंख बंद कर लिया था, उसी में ही सब लेकर चले गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी लेकर चले गए। अब कहते हैं कन्हैया कि अब तो आंख बंद किए हुए सब, तो लेकर चले गए। अब क्या किए कि जितना बछड़े थे और जितने ग्वाल बाल थे, अपनी माया से उतने बछड़ा उतने ग्वाल बाल को पैदा करते थे। संकल्प से निर्माण होता है, निर्माण हो गया, सब फिर खेलने लगे, कूदने लगे। अपना ब्रह्मा जी पूरा वृंदावन के जितने लोग थे सब लेकर चले गए ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक में वो कैद करके रख दिए कि ये सब सुविधा मिलेगी, ये तुम लोग रहो। अब ये जो आघासुर का वध किए थे, कि गुफा में जाकर अंदर जो वध किए थे, ये सब कहानी शास्त्र में दिया है कि 1 वर्ष के बाद अपने बच्चों को लोग बताया। वही सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित कहते हैं, परीक्षित राजा से पूछते हैं कि उन बालकों ने ऐसा क्या किया जब 1 वर्ष के छुपाए रखने के बाद बताया। मतलब 1 वर्ष छुपा के क्यों रखा, कि मतलब हम गुफा में गए थे, ऐसे ऐसे वहां हुआ था। तो ये कह रहे हैं सुखदेव जी, परीक्षित ने कि इस प्रश्न के से सुखदेव जी को ये प्रसंग, उस प्रसंग का स्मरण आएगा कि वो समाधि में लीन हो गए। कुछ देर के बाद वो समाधि में लीन हो, जब प्रश्न किए परीक्षित जी, तो इस समाधि में लीन हो गए कि देखिए कि क्यों, क्या कारण है कि 1 वर्ष के बाद ये लोग बताया है अपनी माँ से कि यहाँ हम गए थे। तो मतलब इसका मतलब है क्या, ये बता रहा है कि ये शास्त्र की बात होती तो सुखदेव जी बता दिए होते, लेकिन वो समाधि में जाके देख रहे हैं कि 1 वर्ष ये सब कहाँ था। तो जाकर आंख से देखे हैं, तब उसकी चर्चा कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि ब्रह्मलोक में ये चले गए था, 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में लोग था। ग्वाल बाल ओरिजिनल जो शरीर था वो तो वहां था ब्रह्मलोक में। आई जो कन्हैया निर्माण किया था वो तो यहाँ था। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि बहुत दिन हो गया है, थोड़ा देखे गोकुल में तहलका मचा कि नहीं। तो जब वहां से आ गए ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मलोक से गोकुल में, कि देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, वहां क्या उत्पात मचा है। तो देख रहे हैं कि उतना ही ग्वाल बाल सब उतना ही है, बछड़े वैसे ही चल रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। तो कभी दृष्टि नीचे डाल रहे हैं और कभी ऊपर। ब्रह्मलोक में देख रहे हैं तो वही लोग रहा है, और नीचे देख रहे हैं तो वही लोग रहा है। अब कृष्ण भगवान सोचे कि वो ये बूढ़ा को ज्ञान हम ही दिए थे, हमको परीक्षा ले रहा है, बस अपना रूप को ब्रह्मलोक में बैठा दिए ब्रह्म के जगह में। और वहाँ ग्वाल बाल जो था ना, वो सबसे कह दिए कि अगर नकली ब्रह्मा सब चलता है सब देखिए सब, और वहीं से तो धुनाई कर दिया सब। अब यहाँ भी कन्हैया, वहाँ भी ब्रह्मलोक में कन्हैया। अब ब्रह्म सोच रहे हैं कि सचमुच में ये तो ऊपर देख रहे हैं तो वही, या नीचे वही। अब देखे कि हमारे गद्दी पर दूसरा कोई बैठ गया है ब्रह्मा जी, तो छटपटा के जा रहे हैं कि भैया ये कौन बैठ गया। तो कन्हैया कह रहा है कि नकली कहे थे ना कि नकली ब्रह्मा घूम रहा है। और सब ग्वाल बाल पकड़ के ब्रह्मा जी के खूब धुनाई किया सब ब्रह्मलोक में कि खूब धुनाई किया। और धुनाई किया तब त्राही माम कह रहे